यादव, जलालाबाद। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जलालाबाद। जलालाबाद। आज आपका आंवला लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है, क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे? आंवला लोकसभा क्षेत्र में इसलिए आए कि समाजवादी पार्टी का जो यहाँ प्रत्याशी भेजा गया है, नीरज, जिनका नाम है नीरज मौर्य, वो 20 साल से 4 बार चुनाव जलालाबाद से लड़ा विधानसभा का। और जलालाबाद की जनता को अभी तक 4 चुनाव लड़ चुका है नीरज मौर्य। अभी तक जलालाबादी क्षेत्र की जनता को नहीं पता कि ये किसका जिला कौन सा, इसका कौन सा अभी तक। तो आंवला के लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या पता है ये कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं, इसका चाल चलन क्या है क्या नहीं। हम लोग जलालाबाद में रहे, हम लोगों ने इसका अत्याचार जुल्म इसने जो ढाए है ठाकुरों पे, यादवों पे, मोहम्मदों पे, ब्राह्मणों पे, ऐसे ऐसे जुल्म ढाए, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरह से शोषण बहुत विकट किया, जिससे जनता इतनी तरह तरह इसने जनता इतना परेशान किया। हमारे क्षेत्र के जितने भी कोटेदार थे उस समय, तब गरीब लोगों को मिलता था गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल। 5 साल इसके 2007 से 2012 तक 5 साल में क्षेत्र की गरीब जनता ने नहीं जाना कि तेल कैसा है और कोटा का गल्ला और चीनी चावल कैसा है। कहीं 1 किलो चावल, वो चीनी और गल्ला नहीं इसने बटने दिया। सारे कोटा कार्ड अपने यहाँ जमा करा लिए थे, सारा गोदामों पे बेच देता था और बेच बेच के उसी की कोठी वहां बनवाई जलालाबाद में। और ऐसे ऐसे ठाकुरों यादवों पर जुल्म ढाए, जिन पे फर्जी तमाम मुकदमा लिखवाए, यादवों की ठाकुरों की जिंदगी बर्बाद की। हिट्टी सीटर जिन पे कभी कोई मुकदमा नहीं थे, उनकी सीट खुलवाई, आजीवन रहेगी। तो इसीलिए जनता ने तय कर लिया, इसको 2 बार वहां से जनता ने हराया। जब जनता ने हराया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब इसको यहाँ से, शैतान जो बहुत बड़ा शैतान है, इसको यहाँ से टिकट दे दिया। हमारा यहाँ की जनता से यही अपील है, यही अनुरोध है, ऐसे लुटेरे जिसने जलालाबाद में जुल्म और जाति ठाई हो, ऐसे आदमी से सावधान रहे और आने वाले 7 तारीख को इसको इतने भारी बहुमत से हरा के भिजवाए कि ये फिर कभी शाहजहांपुर को छोड़ो, बरेली मंडल को भी कभी मन न कर सके लड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ के लोगों को ये ठगने के लिए तमाम तरह से हमें लोग बता रहे हैं कि पैर छू रहा है। अभी चुनाव में पैर छू रहा है, उसके बाद में जब चुनाव हमने देखा जलालाबाद में, जिन लोगों के पैर छूता था अपने चुनाव में, उनसे छुपाए इसने बसपा सरकार। कोई एक दो घटना जिसको आप व्यक्तिगत तौर पे बता सकते हो जिसमें इसने जाति की हो? हमारे ऊपर इसने फर्जी तमाम मुकदमा लिखवाए, हम पर गुंडा लगवाई, लेकिन अधिकारियों ने जांच की, जांच में सब सारे मुकदमा दोषी पाए गए, सारे मुकदमा हमारे खत्म हुए। एक वीरेंद्र यादव थे, उन वीरेंद्र यादव पर इतना गंभीर मुकदमा लिखा के पूरा परिवार 6-6 महीना जेल रहा और एक ही मुकदमा पर उनकी सीट खुलवा दी, आज आजीवन सीट है उनकी। उसके बाद में सोरन सिंह ट्रांसफर रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे कलानी, उन पर इतने गंभीर मुकदमा लिखवाए। उनकी पत्नी जब खत्म हुई, इतनी गंभीर धाराओं मुकदमा लिखा था, अंतिम समय में उनके अपनी पत्नी मुंह नहीं देख पाए, सोरन सिंह यादव। अच्छा, अभी जो बरेली में इन्होंने बसपा आरोप इनपे लगा, FIR हुई कि बसपा का फर्जी जो है टिकट पर नामांकन करवाया है, इस मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पे हम कहना चाहेंगे कि इसके रूम में 420 और हेरा फेरी और फ्रॉडगिरी इसके रूम में भरी है। एक नहीं किए जलालाबाद में जिन्होंने कितने किए, लेकिन बसपा सरकार में दब गए। लखनऊ में इसने जिन कितने किए, जब बसपा सरकार बनी तो उसमें बाल लगवा ली, ऐसे ही किए, भरा फ्रॉडगिरी 420 मुकदमा लिखा गया, थाना हजरत बनी। तो आप जानते भी होंगे कि सतवीर कौन है और उनके क्या संबंध? सतवीर हमारे मोहल्ले में रहता है जलालाबाद। सतवीर इसका इसी के यहाँ, जैसे मोहल्ला में उसका मकान है और रहता ज्यादातर इसकी कोठी पे वहां जलालाबाद। सतवीर एक सामलाल वकील है और एक और है कुशवाहा। ये सब पूरी जालसाजों की कमेटी है, वहाँ चटिया है। आप कितने समय से इस आंवला लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं? हमारी इस क्षेत्र में तमाम रिश्तेदारी है, हमारा सारा संदेश हमारी रिश्तेदारी में हमारा जा चुका है। आज भी हमारे रिश्तेदार काफी संख्या में आए, और इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ भले आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, सज्जन आदमी जो जनप्रिय और लोकप्रिय, और एक तरफ महाशैतान जिसने जलालाबाद को बर्बाद किया, एक तरफ बोल रहे हैं।
हम इसलिए इनके पक्ष में आए हैं कि भले आदमी को लोकसभा में ज्यादा चाहिए सांसद, एक सरकार नहीं यहाँ का। अगर इसको भूल करके वोट 7 तारीख लोगों ने, यहाँ के लोगों ने दिया, चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम, तो पछताएंगे, पछताने को भी पछता नहीं पाएंगे। इतना जुल्म जाती ढाएगा कि ये लोगों को, अगर इसको सहयोग कर दिया तो यही लोग बहुत कहेंगे कि हमने ये निर्णय हमारा गलत रहा। तो इसलिए अभी सोचने समझने का 7 तारीख तक मौका है, वक्त है। इसलिए हमारे सबसे अपील है कि सोच समझ के ही मतदान करें। मेरा एक आखिरी सवाल, आपको यहाँ